यूपीएससी को वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स कहा जाता है क्योंकि ये नॉलेज ही नहीं बल्कि आपके पेशेंस का भी अच्छा खासा टेस्ट ले लेता है। और इसी को पार करते हुए इस एग्जाम को देने के बाद ऑल इंडिया रैंक 6 लाने वाली जीनिया अरोरा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इंडिया टीवी के शी कॉन्क्लेव में, जहां पर हम ऐसी ही लड़कियों को, फीमेल फिगर्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जीनिया, वेलकम टू इंडिया टीवी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। यूपीएससी की जैसे मैंने बात करी, बहुत टफ तो है ही भाई, मुझे भी डर लगता है, हर किसी को डर लगता है, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स है। लेकिन मेरे जहन में तो कभी नहीं आया कि मैं करूं। आपके जहन में जब आया, वो पहला पल क्या था जब आपको लगा कि यूपीएससी ही करना है? आई थिंक वो यूरेका मोमेंट नहीं था मेरे लिए, जैसे कई लोगों के लिए होता है। मेरे लिए वो एक मैच्योर्ड एस्पिरेशन रही कि जब मैं काम भी कर रही थी तो वो सेटिस्फैक्शन ना आना, तो वो होता है ना सेटिस्फाइसिंग कर रहे हैं, बस सेटिस्फैक्शन नहीं आ रही, बट चल रहा है काम, वैसे ही काम करना। तो वो जब मुझे नहीं मिली, जब मैंने खुद की ऑर्गेनाइजेशन भी ट्राई करी, सोशल डेवलपमेंट सेक्टर ट्राई किया, यूनाइटेड नेशंस ट्राई किया, देन आई रियलाइज्ड कि जो एक्चुअल ग्राउंड वर्क है उसको समझना, वो मेरे लिए सबसे पहली चीज़ है। एंड दूसरा, उसमें कुछ कर पाना। तो दैट अपॉर्चुनिटी दैट द यूपीएससी एंड सिविल सर्विसेज प्रोवाइड्स यू इज़, आई थिंक, जो मुझे इसकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षक किया। एंड काफ़ी सोच समझ कर, फिर मैंने, यूरेका मोमेंट नहीं बट काफ़ी सोच समझ कर, देन आई डिसाइडेड कि दिस इज़ द ड्रीम दैट आई वुड वांट टू लिव। आपकी जर्नी को मैंने जाना, आप तो कैम्ब्रिज जाने वाली थी, आप रुक गई। कैसे हुआ ये? वो जर्नी कैसी रही जब आपने डिसाइड किया, वहां से लेके अभी तक का सफर, चैलेंजेस क्या क्या रहे? जब आप ये मेंशन करती हैं तो इन हाइंडसाइट वो काफ़ी डार्क मोमेंट्स रहते हैं, बिकॉज आपने जब वो गिव अप कर दिया, आपके सामने सिर्फ एक अनसर्टेनिटी रहती है और एक मोटिवेशन रहती है। तो वो आग जो है उसी को अपना केवल एकमात्र स्रोत बनाकर आगे बढ़ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट जब आप ये कहती हैं, एंड नाउ दैट आई एम थिंकिंग बैक, जिस दिन मैंने वो डिक्लाइन का मतलब वो दबाया था अपने लैपटॉप पर, तो उस दिन से लेकर आज तक जो भी कुछ हुआ है, भगवान ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया, मम्मा ने, पापा ने बहुत सपोर्ट दिया। वो सब एक्चुअली जब होता है ना स्टार्स अलाइंड, तो वो जब मैं अब इन हाइंडसाइट देखती हूँ, आई थिंक कुछ चीज़ें जो हम शॉर्टकट समझते हैं कि अच्छा ये कर लिया तो बहुत आगे निकल जाएंगे, वो शायद उस मोमेंट में मैंने सही चीज़ की कि मैंने शॉर्टकट नहीं लिया। एंड दूसरी चीज़ ये कि जब मोटिवेशन क्लियर हो तो आपको जितनी भी फैंसी चीज़ मिले, अगर आप उसको नो कह पाते हैं तो आई थिंक वो अवॉइड करना ही आपका आई थिंक गुड लक बनकर इवेंचुअली निकल आता है। अच्छा, जब पहली बार सिलेबस के बारे में पता चला, क्योंकि बहुत पढ़ना पड़ता है यूपीएससी के लिए, तो डर लगा था कि भाई इतनी सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी? फील हुआ कि ये तो सबसे बड़ा चैलेंज है? आई थिंक वो सबके साथ होता है, बिकॉज एज सुन एज यू एंटर, पहली चीज़ यही बोलते हैं कि आसमान के नीचे जो भी हो रहा है, इनफैक्ट आसमान के ऊपर भी जो भी हो रहा है, वो सब पढ़ना पड़ता है। बट आई थिंक आफ्टर अ रेजिमेंटेड अंडरस्टैंडिंग, जब आप सिलेबस को थोड़ा बहुत समझते हैं, डीकंस्ट्रक्ट करते हैं, एंड व्हेन यू सिट विद इट एंड थोड़ा भारत को देश की तरह समझने की कोशिश करते हैं, उसके लोगों को समझते हैं, देन आई थिंक द सिलेबस बिकम्स नॉट जस्ट लेटर्स एंड बुक्स दैट यू हैव टू रीड, बट वो देन एक्सपीरियंसेस में तब्दील हो जाता है। तो आई थिंक उन दोनों का बैलेंस बनाकर चलना, थोड़ा क्वालिटेटिवली समझना देश को, एज अ नॉर्मल सिटीजन थोड़ा बेटर अंडरस्टैंड कर पाना आपके आसपास क्या हो रहा है। आई थिंक दैट जनरल अवेयरनेस इज़ व्हाट यूपीएससी टेस्ट। बट शुरू में डेफिनेटली जब वो अटेम्प्ट फेल होता है तब ये ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, मे बी सक्सेस की वजह से ऐसा लगता है, क्लियर होने की वजह से। बट या आई थिंक मिक्स ऑफ बोथ। फोमो एक बहुत बड़ा पार्ट है इस पूरी जर्नी का। मैंने भी फील किया है जब मैं तैयारी कर रही थी, यूपीएससी की नहीं बल्कि दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। और जनरली देखा जाता है कि फोमो इज बेसिकली फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये हो ही जाता है जब आपको दिखता है कि आसपास और इनफैक्ट आपके फ्रेंड्स इतना अच्छा कर रहे हैं, कहाँ नहीं पहुंच गए, और हम उसी रेस में घिसे जा रहे हैं, लगे हुए हैं, पर कुछ हो नहीं रहा है। तो क्या वो फोमो आपको भी हुआ, और अगर हुआ तो कैसे टैकल किया? सो आई थिंक फोमो तो काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ था, स्पेशली जब जॉब छोड़ी थी मैंने। एंड उस टाइम पर मैंने फिर, जब मेरे 3-4 महीने ऐसे ही बीत गए सोचते सोचते कि ये मैंने क्या कर दिया, देन आई डिसाइडेड कि जहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचा, जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि सब आगे बढ़ गए हैं, फ्रेंड्स का डेफिनेटली पता होना चाहिए, एंड बिकॉज यू फील वेरी हैप्पी फॉर देम। बट जहाँ से ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली थी, सो आई लेफ्ट ऑल सोशल मीडिया। आई वॉज ओनली ऑन लिंक्डइन बिकॉज प्रोफेशनली आई वॉज स्टिल एक्टिव, विच आई विल कम टू। एंड सेकेंडली वही अपना
जो रेजोल्यूशन है उसको थोड़ा और स्ट्रेंथन किया। साथ ही साथ जो मैं आपको बोल रही हूँ कि स्किल सेट्स को बिल्ड करना मैंने चालू रखा, तो फियर ऑफ मिसिंग आउट दैट वे ऑल्सो मैंने थोड़ा सा, वो प्रिविलेज थी मेरे लिए कि मैं उसको टैकल कर पाई। तो एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में मेरा शुरू से इंटरेस्ट रहा है, एंड उसको ही थोड़ा मतलब पीजी डिप्लोमा कर लिया मैंने उसमें, एंड साथ साथ यूएन में जो जो मैं थोड़ा बहुत अपना कर सकती थी वो मैंने किया। एंड उससे क्या है कि मेरी मेंटल हेल्थ भी सपोर्ट हो गई। मैं फोमो का शिकार तो हुई, वो मैं मना नहीं करूँगी उस टाइम पर भी, बट एटलीस्ट मैंने ये सोच लिया था कि अगर सब आगे निकल भी जाएंगे तो उन्होंने 1000 स्टेप्स लिए होंगे, तो 200 तो मैंने भी ले ही लिए होंगे साथ साथ। तो एक तो ये था, एंड फाइनली जब आप वो एक रेजोल्यूशन सेट करते तो एक दिन आपके दिमाग में होता है कि ये जब आएगा तब ये 1000 स्टेप्स जो बाकियों के हैं मेरे 2000 हो जाएंगे। तो आई थिंक उस लीप में बिलीव करना उस लीप में बिलीव करना, भगवान में बिलीव करना मेरे लिए, आई थिंक दोज वर माई 2000 स्टेप्स, एंड दैट इज हाउ आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू डिफीट फोमो। फोमो के साथ साथ मेंटल स्ट्रेस भी होता है, इसको कैसे आपने टैकल किया? सो आई डेवलप्ड अ लॉट ऑफ न्यू इंटरेस्ट्स ड्यूरिंग जब मैं पढ़ाई कर रही थी। तो एक तो हो गया जैसे खुद का नाम ही मेरा जीनिया इज़ अ फ्लावर, तो थोड़ा उसमें इंटरेस्ट लिया। बाकी थोड़ा लाइफ स्किल्स डेवलप करने में इंटरेस्ट लिया, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक मैंने मेमोयर्स पढ़ने शुरू करे। तो एक इंसान जिन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया, इसी से वो आते हैं कि श्री अरबिंदो घोष, कि वो अपनी लाइफ में इतने चेंजेस जो उनके आए उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। तो इन लोगों को पढ़कर ऐसा लगता था कि जब इतने स्टॉलवर्ड्स हैं जिन्होंने 20, 40, 50 साल इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ अंडरगो करी, हमारे खुद के देश ने इतनी डिफ़िकल्टीज़ अंडरगो करी थी, तो उनसे आप वो एक मैक्रो पर्सपेक्टिव उठाते हो, एंड उस मैक्रो पर्सपेक्टिव को आप फाइनली अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर पाते हो। तो ये कुछ चीज़ें अपने आप को डाइवर्ट भी रखने के लिए, मेंटल हेल्थ को थोड़ा ठीक से भी रखने के लिए, एंड देन कोई भी आदमी और कोई भी आपके लिए होना चाहिए जो आपकी बात सुन पा रहा हो। तो मेरे लिए वो मेरी मम्मा थी, कुछ मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त थे जिनकी वजह से जो मुझे मिला है वो मुझे मिला है। तो उनसे बातचीत कर लेना, शाम को ये नहीं होना चाहिए कि 13 घंटे पढ़ रहे हैं, 7-8 घंटे अच्छे से पढ़ा। ये भी मैं पूछना चाहती थी कि क्या ऐसा है कि 24 में से आपको 28 घंटे पढ़ना है? ऐसा क्या ये रूल है जो लोगों को बताया जाता है, ये फॉलो करना है? इन माई एक्सपीरियंस वो मुझसे कभी नहीं हो पाया, क्योंकि इतना पढ़ना मुझसे, मतलब मैं इतना देर बैठ ही नहीं पाऊंगी, मैं बहुत रेस्टलेस हूँ उस हिसाब से। तो दैट, एंड फाइनली आई थिंक म्यूजिक इज़ अ वेरी गुड हीलर, स्पेशली इन मोमेंट्स ऑफ व्हेन यूर फीलिंग एट द एंड ऑफ द डे कि मैंने इतना पढ़ लिया बट मेरे मार्क्स फिर भी उतने ही रह गए, जैसे ये यूपीएससी जर्नी वाले रिलेट करेंगे। तो उन मोमेंट्स में म्यूजिक को अपना वो सोर्स बनाना है, कोई भी हैबिट आपकी है, तो आई थिंक ऑल ऑफ दैट रियली हेल्प्स यू शेप योर मेंटल हेल्थ एट द वेंटेज दैट इज गुड फॉर यूपीएससी। क्या इस दौरान आपके पास एक प्लान बी था? प्लान बी एंड सी दोनों रेडी करके रखे थे, बिकॉज एज आई वॉज मैंशनिंग स्किल्स को साथ साथ बिल्ड करना ज़रूरी है। सो इन माई केस दैट वॉज थोड़ा यूएनईपी की साइड में काम, एनवायरनमेंट की तरफ काम, एंड दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो दोज आर द 2 थिंग्स आई फोकस्ड ऑन। यस। एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड, ठीक है? यूपीएससी इन वन वर्ड फॉर यू। लर्निंग एक्सपीरियंस, 2 words, सॉरी। स्ट्रेस बस्टर, पढ़ाई के बीच जब दिमाग ब्लॉक हो जाता था तो आप क्या करती थी? Looking out of my window. Lots of birds come on the tree right next to my window, so that is the reason why. खिड़की के पास पढ़ना शुरू कर दीजिए। फर्स्ट कॉल कब किया, किसको किया? रिजल्ट देखने के बाद सबसे पहला कॉल किसे किया आपने? तो मैं मम्मा के साथ ही थी जिस दिन आया, मेरे भाई बहन भी साथ में थे, तो सबसे पहला कॉल पापा को गया क्योंकि वो बाहर थे, एंड देन उसके बाद मेरे मेंटोर प्रोफेसर संजय राव आईडे सर, हु हैज़ बीन वेरी क्लोज टू मी थ्रू आउट द जर्नी, तो ये 2 कॉल्स गए थे। अपने यंगर सेल्फ को अगर आपको एक एडवाइस देनी है, एंड इनफैक्ट ऑल द यंग विमेन एस्पिरेंट्स, तो क्या एडवाइस रहेगी आपकी? कि आपको दुनिया में और कोई नहीं चाहिए अपने आप में बिलीव करने के लिए, एक्सेप्ट द पर्सन हु यू सी इन द मिरर। तो अगर जब आप मिरर में देख रहे हैं और वो इंसान जानता है कि आप पूरा 100% अपना दे रहे हैं और आप ये कर सकते हैं, तो आई थिंक नथिंग इन द वर्ल्ड कैन स्टॉप यू। थैंक यू जीनिया, योर स्टोरी इज वेरी इंस्पायरिंग, एंड आई एम श्योर जितने भी यंग एस्पिरेंट्स हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।